क्या किया, दाऊद ने जब शाऊल का कपड़ा उसके हाथ में आ गया या कट गया, तो उसी समय उसने सोचा कि मैं कपड़ा काट लूंगा और उसको दिखाऊंगा कि मैंने देख तू सो रहा था और मैं तुझे मार सकता था, ये देख गुफा में जब तू बैठा था तो मैं ये देख ले, लेकिन मैं तुझे मार सकता था। लेकिन उसके अंदर एक पछतावा हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, ये मेरे से बड़ा है, ये भी परमेश्वर का जन है। तो उसी समय क्राइस्ट के पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। देखो क्या लिखा, पहला शमूएल 24:5 में लिखा कि इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। कहता है कि उसी समय अंदर से उसके अंदर एक ये हो गया, आज लोग एक दूसरे की, अपने से बड़े की, अपने अगुओं की, पास्टर की, कहता है माँ की, बाप की, विश्वासी की, जिसने आपको बढ़ाया, बड़ा किया, उसकी बुराई करने के लिए रुकते नहीं है। उनको शर्म ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, पास्टर की बुराई करते रहते हैं, मेरे ही चर्च में आकर मेरी बुराई करते रहते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से डर निकल जाता है कि परमेश्वर है या नहीं है। लेकिन कह रहा है कि उसी समय, कहता है कि वो, कहता है उसी समय वो कायल हो गया उसका मन। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके आसपास था और उसी समय परमेश्वर ने उसको, शाऊल को हटाकर उसको राजा बना दिया। याद रखना, अगर आपके अंदर जलन है, आप एक व्यक्ति से आगे जाएंगे, याद रखना, आपके बच्चे नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर, कहता है ये बात आपके करैक्टर में कि आपका मन कायल होता है, आपका मन कायल होता है प्रार्थना करने का, आपका मन कायल होता है, आपने कोई गलती कर दी, आपका मन पछताता है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, फेमस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु की ओर, आपके पास्टर की बुराई कर रहा है, तो आपका गुस्सा आए उस पर, तो समझ जाओ, तो उसका मतलब आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि अरे मेरे पास्टर की बुराई कर रहा है, तो इसी समय क्या होगा, प्रभु का आत्मा है आपके अंदर। यहाँ पर कह रहा पतरस के अंदर गुस्सा था अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा ये चट्टान है, कहता है इसकी सबसे बड़ी कलीसिया होगी। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ आज जो विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होने देता है कि ताकि आप ग्रोथ करें। हम देखते हैं पहला शमूएल 1 के 7 में एक और बहन आई मेरे पास और आकर कहने लगी, कहती कि पापा जब मैं चर्च आती हूँ लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं क्या जाती है, तुझे क्या मिला इतने साल से, क्या मिला, तेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। मैंने उसको वचन खोला और उसको समझाया पहला शमूएल 1 के 7 से। मैंने कहा देखो बेटे क्या लिखा, कह रहे कि यहाँ पर हन्ना जो है प्रति वर्ष, मतलब कि वहाँ पर जाती थी, चर्च जाती थी, और कह रहे कि लेकिन जब वो चर्च जाती थी उसका पति उससे प्यार करता था, उसे पैसे भी देता था, दान भी देता था ले जाने के लिए। और लिखा और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। देखो वो जब खाना खाने जाती थी तब नहीं चढ़ाती थी, जब वो कह रहे कि कहीं बाजार में घूमने जाती थी तब नहीं चढ़ाती थी, जब वो चर्च में जाती थी, लिखा कह रहे कि तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, उसी की सोतन उसको चढ़ाती थी। कि अंगूठा दिखाया कि देख ले, देखा, कह रही तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया तुझे, चर्च में भी जा रही है, शिलो में भी जा रही है, तुझे क्या मिला अब तक। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपको भी लोग चढ़ा रहे हो और आप भी हन्ना की तरह कर रहे हो। हन्ना रोती और खाना नहीं खाती। और आजकल लोग क्या करते हैं, जब उसको कोई चढ़ाता है तो उसी समय कोई इसको बुरा लगता है। जब आपके साथ कोई बुराई आती है, जब आपकी कोई निंदा करता है, आपकी चुगली करता है, आपकी बुराई करता है, तो उसी समय आप निराश हो जाते हैं और आप नर्वस हो जाते हैं और उसी समय आप टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, उसको समझना है। कहता है कि लेकिन जब आप चर्च आते हैं तभी शैतान आप पर हमले करता है। एक बात बताऊं, जितने लोग प्रभु में आते हैं उन्हीं के खिलाफ, जब आप प्रभु में आने की कोशिश करते हैं, जब आप प्रभु में बैप्टिज्म लेने की कोशिश करते हैं, तभी आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते। तो यहां पर कह रहा है कि उसने एक आत्मिकता दिखाई। उसने कहा परमेश्वर कि मैं आज से, अगर वो उसको जलाती ना, अगर वो उसको चिढ़ाती ना, ये जलन पैदा ना करती, तो उसके अंदर मतलब उसको जेलस ना पैदा करती, चिढ़ाती ना उसको, हो सकता है कई बार आपकी बुराई करना एक प्रमोशन का कारण होता है। याद रखना, जब आपको कोई चिढ़ाए तो आपकी प्रमोशन होगी। जब आपको कोई बुराई करे, जब आपको कोई रोके, आपको कोई डांटे, आपको परमेश्वर के कामों से हटाए, या कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाए जो बार बार रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब समझ जाना कि परमेश्वर आपकी ओर है और आपको इस साल में बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, घबराना नहीं। तो उसी समय ये हन्ना रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन ये परमेश्वर के सामने चली गई और इसने वहां पर जाकर समर्पण किया। अपने अंदर जलन, इसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के पास गई और जाकर कहने लगी प्रभु कि मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला अब तक। और पवित्र आत्मा ने इसको एक सुंदर बच्चा दिया और वो फेमस भी दिया। हालेलुया, नबी बना वो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपको फैसला लेना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो मैं उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं ये कि पवित्र आत्मा
आपको डिफरेंट देखना चाहता है कुछ समाज के अंदर, आपको डिफरेंट बनाना चाहता है। मैं फिर से वो पॉइंट दिखा रहा हूँ कि वो 4 पॉइंट शुरू के दिखा जरा। हो सकता है आप पास्टर हैं, वॉलंटियर हैं, इवांजलिस्ट हैं, और उसी समय देखो लिखा, जिसके अंदर यहोवा के कामों की जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करता होगा, आत्मिक जीवन की कोशिश करता होगा, जो कैसे भी